प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम करने जा रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम का प्रारंभ करने से पहले हम इसको एक रोचक तथ्य से जोड़ते हैं। संजय नाम का लड़का खेलकर घर वापस आया। आज संजय के पास माँ को सुनाने के लिए एक मज़ेदार बात थी। संजय से रहा नहीं जा रहा था। संजय ने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? माँ ने कहा, क्या हुआ? संजय ने कहा, आज खेलते समय संजय की गेंद एक कुत्ता उठाकर ले गया और कुत्ते ने संजय की गेंद बिल्कुल भी नहीं दी। कुत्ता इधर उधर भटकता रहा। आखिरकार कुत्ते वाली दीदी कुत्ते को लेकर आई थी। कुत्ते वाली दीदी ने संजय को बुलाया और संजय को कुछ पैसे दिए और संजय दुकान पर जाकर नई गेंद लेकर आया। तो यह मज़ेदार बात संजय ने अपनी माँ से कही। बात मज़ेदार है, रोचक है, लेकिन थोड़ी अटपटी सी लग रही है। क्यों लग रही है बेटा? क्योंकि संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग किया गया है। संजय, कुत्ता, माँ, इन शब्दों का बार बार प्रयोग करने से जो कथन है, जो वक्तव्य है, जो विवरण है, वो अटपटा सा हो गया है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो सर्वनाम का क्या काम है? सर्वनाम कथन को संक्षिप्त करते हैं और स्पष्टता लाते हैं कथन में, जिससे वो आसानी से समझ में आ सके। आम बोलचाल की भाषा में हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं संज्ञा के स्थान पर। जैसे कि सर्वनाम से क्या तात्पर्य है? सर्व, सबके नाम, यानी कि सभी जितने भी संज्ञा शब्द हैं सबके साथ इनका प्रयोग किया जाता है। सब संज्ञा शब्दों के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं, संज्ञा शब्दों के स्थान पर लगाते हैं, ताकि कथन आसान रहे, आसानी से बोला जा सके और सामने वाले को भी आसानी से समझ में आ सके। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, यानी कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर ये लगाए जाते हैं तो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कुछ सर्वनाम शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हैं। मैं, मेरा, मुझे, मैंने, मुझसे, मुझको, हम, हमारा, हमें, हमने, हमसे, हमको, तू, तुम, तुम्हारा, तुमने, तुमको, तुमसे, आप, आपको, आपने, आपका, आपसे, वह, वे, वो, उन्होंने, उनसे, उनको, उनके। तो ये सर्वनाम शब्द हैं यहाँ पर, और हम इनको कैसे क्रमानुसार इनका प्रयोग करेंगे, कौन से सर्वनाम शब्द कहाँ पर प्रयुक्त होंगे? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। सबसे पहले है नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या कहती है? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का वक्ता या लेखक, वक्ता यानी कि बोलने वाला या लिखने वाला, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए, सुनने वालों के लिए और अन्य के लिए, जो हमारे आसपास नहीं है और जिनके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं उनके लिए, वो होते हैं अन्य। अन्य के लिए, स्वयं के लिए, सुनने वालों के लिए और अन्य के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आगे 3 भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब मैंने इकट्ठे लिखे हैं यहाँ पर, लेकिन जो 2 लाइन हैं, मैं, मेरा, मुझे, मैंने, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम अब जैसे मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो, तो बोलने वाला या लिखने वाला अपने स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपने या अपने से संबंध रखने वालों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। अब मैं अपने लिए जब मैं बोलूँगी तो
किन किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा? मैं, मेरा, मुझे, मैंने, मुझसे, मुझको। और जब मैं अपने सामने वाले को भी जोड़ लूँगी, हम, हमारा, हमें, हमने, हमसे, हमको, तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते हैं। क्या है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत? बोलने वाला अपने लिए और अपने से संबंध रखने वालों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 2, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर ये सर्वनाम शब्द किन के लिए आएंगे? सुनने वालों के लिए। यानी कि मैं आप लोगों को जब संबोधित करूंगी आप लोगों के बारे में, तो किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा? सुनने वालों के लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा? तू, तुम्हारा, तुम्हें, तुमने, तुमसे, यानी कि जो छोटे हैं हम उनके लिए इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमसे, तुमने, तुमको। और आदरसूचक बड़ों के लिए आप, आपका, आपको, आपने, आपसे। तो ये क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात नंबर 3, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है कि हम बातचीत कर रहे हैं, बोलने वाला भी है, सुनने वाला भी है, लेकिन जिसके बारे में बातचीत की जा रही है उसको माध्यम बनाया गया है बातचीत का, वो बीच में नहीं है उन दोनों के। तो उनके लिए किन, या फिर जो दूर से दिखाई दे रहे हैं, पास नहीं है, दूर हैं, उन के लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा? वह, वे, वो, उन्हें, उनको, उन्होंने, उनसे, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो आज हम पुरुषवाचक सर्वनाम इतना ही करेंगे। आप लोग इसकी जो ये मुख्य परिभाषा है ये और इसके भेद इन सबको लिख लेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। आगे का हम बाद में करेंगे। धन्यवाद।